अब देखिए, ये इवेंट जब अपना आउटकम दे चुका होगा, वो उस दिन एक्सपायरी डे होगा, और उस एक्सपायरी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर 17,500 की पुट बिक रही है तो आपकी रणनीति में 17,500 का एक अहम योगदान होगा। इट्स अ बेस नाउ फॉर दिस इवेंट आशीष। और ऊपर 17,900 और 800 पे बड़े कॉल राइटर हैं। कैसे करूंगा मैं इस सेशन को अप्रोच? आइए रणनीति लेकर आइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गैप अप बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत बड़ा सब्सटेंशियल है। मुझे थोड़े डाउट्स हैं। अगर आप देखें तो मैं जो सुबह का आप एग्जैक्ट बताया था ना आशीष, उसके मुताबिक रणनीति लिख के आया हूं। 17,734 स्पॉट में ये कटता है तो 777 मिल जाएगा आपको। 777 और 810 याद रखिएगा, 777 और 810 इसको एक रिवॉर्ड मान के जब आप बाय करेंगे तो चलिएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अलाउ करे और टारगेट्स 810 लेके चल रहे हैं हमको इनिशियली, अगर ये मिल रहा है अच्छा रिवॉर्ड तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। क्योंकि 810 जैसे कि मैंने कहा कि 52 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, वो एक परेशानी भरा जोन है। तो बाय, बट कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन अ नाइस रेशियो, ठीक है। और अगर हम 810 की ट्रैजेक्टरी को पार करते हैं आशीष, जहां पे करीब 52 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, तो आपको फिर मिल सकता है क्या? डायरेक्टर साहब रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा। 810 के ऊपर 854 और 854 के ऊपर 887 का क्लस्टर मिल जाएगा। ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है? 800 पे एक कॉल राइटर है, अगर आप उस जोन के ऊपर निकल गए हैं तो कल 900 के कॉल राइटर ने भी थोड़ा सा एग्जिट ढूंढा था अपना, वो भी बाहर निकल रहा था। उन सर्कमस्टेंसेस में 900 तक की पॉसिबिलिटी बन जाएगी आशीष। तो इस दिन को सेशन बाय सेशन अप्रोच कीजिए, क्लस्टर बाय क्लस्टर अप्रोच कीजिए। 734 के ऊपर आशीष 777 और 810 की पॉसिबिलिटी है। इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को और इस पॉइंट को अपना एक टारगेट मान के चलिएगा, और उसके बाद 810 अगर क्रॉस हो रहा है तो कमिटेड रहिएगा फॉर ए अपसाइड स्विंग ऑफ 854 एंड 887 आशीष। सेशन बाय सेशन अप्रोच करना है मार्केट्स को, और आज के सेशन को तो इनफैक्ट क्लस्टर बाय क्लस्टर, जो क्लस्टर्स हाईलाइटेड है स्क्रीन पर, वॉच आउट करिएगा। 810 निकला तो इवेंचुअल टारगेट्स कहां जाते हुए नजर आएंगे, और सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली ग्राफिकली हमारे प्रोड्यूसर साहब ने प्रेजेंट भी कर दिए आपकी कन्वीनियंस के लिए। दिखाइए भाई, आज सुबह का ट्यूसडे का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पे। अरे वाह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब पहले से ही पता था क्या मैं बोलने वाला हूं। सबके सब स्क्रीन पे आप सबको गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं कुछ ही देर में, आज के टॉप कॉल की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले वीरू निफ्टी बैंक पे आते हैं। मोमेंटम कल, बैंक तो नहीं कहूंगा, शुरुआत में बैंक्स ने लीडरशिप जरूर ली, मोमेंटम को फाइनेंशियल से दरअसल ड्राइव करा। किसी एचडीएफसी की, जिस बजाज फाइनेंस, गजब के अपटिक्स थे, बैंक सपोर्टिव थे, इसमें कोई शक नहीं। बैंक्स प्लेस्ड बेहतर है निफ्टी से, ये क्लियर स्क्रीन पे नजर आता है। निफ्टी बैंक को अप्रोच कैसे करना है लेकिन? देखिए आशीष, इस 2 दिन की टर्बुलेंस में आप इसकी मतलब इसकी स्ट्रेंथ को इस बात से समझ सकते हैं कि इस इंडेक्स ने इवन अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं छुआ। कल हम क्या बात कर रहे थे सुबह आशीष, इसी वक्त ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। एक इंडेक्स 150 अंकों के फ्रैक्शन से अपना 20 डे में वॉलेट कर गया, और एक इंडेक्स अपना इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ने को तैयार नहीं था। कल तेजी की शुरुआत की थी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में ही तेजी की शुरुआत की थी इंडसइंड बैंक ने, और ग्रेजुअली वो सब तक स्प्रेड हो गई। उसके बाद वो स्प्रेड हुई एचडीएफसी बैंक पे, उसके बाद वो स्प्रेड हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। आशीष, कल हमारी अप्रोच क्या थी कि डोंट गो शॉर्ट इफ वी डोंट वॉलेट 40,500, मत जाइएगा शॉर्ट। क्या था वो एक पुट राइटर का जोन था, और उसके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी आप जनाब। और फिर हम गए भी ऊपर, लेकिन हम थोड़ा फिजल आउट हो गए। मेरे ख्याल से अच्छी बात है आशीष के हम थोड़ा फिजल आउट भी हो गए, क्योंकि हमें 10 डेमा के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत थी। लेकिन स्टिल आप यकीन मानिए आशीष के जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट है वो अच्छी है, और थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी भी है। एक एक करके जरा मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूं जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि आज की इसकी आगे की तेजी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आशीष, जब देखिए मैं कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूं, याद रखिएगा, सभी व्यूअर्स से गुजारिश है, इट्स जस्ट आई मीन डेटा स्कैनिंग। एक्सिस बैंक का प्लेसमेंट और एक्सिस बैंक का डेटा फॉर द डे बहुत स्ट्रांग है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आप मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक। क्या करा एचडीएफसी बैंक ने? कल एचडीएफसी बैंक ने 20 डे नहीं तोड़ा, उसको होल्ड किया, रीगेन करके अगर आप देखें डे हाई पर आ गया।
आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट स्टिल इसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया और आगे बढ़िया। तो इंडसइंड बैंक बाद में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, बट स्टिल इस दौर के हाईएस्ट लेवल को छू के आया। और बाकी अगर आप देखें, आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पर बंद हुआ। तो आशीष, बैंक निफ्टी के पास वो सारे जरिए हैं अभी भी जिससे ये अपनी तेजी को कायम रखे। आज का डेटा क्या कहता है? प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स दिखे आइए, उसको थोड़ा सा अगर आप देखें रिविजिट करने की कोशिश करते हैं। क्या है आज के लिए सबसे क्रिटिकल? देखिए, दो चीजें हैं। कल हमने 40,500 पे सपोर्ट लिया, लेकिन आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, आज सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है करीब करीब 41,500 की ट्रेजेक्टरी में विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22,33,000, 22,34,000 के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ। मेहरबानी होगी अगर दिखा दें स्क्रीन पे। तो 41,500 की अगर आप देखें कॉल होल्ड करती है और 42,000 की कॉल में लगभग 25,27,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई है। ये देखिए, ये दो कॉल्स बड़ा ओआई होल्ड करती हैं। और नीचे पुट्स में क्या है? अभी भी याद रखिएगा 40,000 की पुट 16 लाख का एक बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई, लेकिन हमें सरोकार है 40,500 की पुट पे जो कि करीब 13 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। तो बेस स्टिल लाइज एट 40,500। और एक और चीज है, जाके रीड कीजिएगा और अपने चार्ट्स पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर लीजिएगा। स्टिल हमारी पिछली 4 कैंडल्स का लो एग्जैक्टली 10 डे में है। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि फॉर द डे एज वेल, आज मंगलवार के लिए भी 40,500 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहां पे करीब 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब आइए अप्रोच पे क्या करना चाहिए। देखिए, पिछले 2 दिन की कैंडल्स का हाईएस्ट क्लस्टर वो है करीब करीब 41,200 का जोन, प्लस 15 सितंबर की कैंडल जिसमें हम डे लो पे क्लोज हुए थे उसका जोन है, लो है 41,233। ये देखिए आशीष, ये 2 बड़ी वाइल्ड कैंडल्स हैं ब्लू रंग की और 40,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है। तो मेरी रणनीति क्या है, लिखे आइए स्क्रीन पर। 41,209 अगर इस पॉइंट को हम क्रॉस करते हैं, याद रखिएगा, और हम सस्टेन करते हैं, देन वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 41,430। और जैसे कि मैंने कहा कि 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है 41,500 की कॉल के ऊपर। अगर हम उस जोन को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 590, 740 और 910 तक का स्कोप बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपका जो बेस 1 है वो इनिशियली आपका एक स्टॉप लॉस होगा। क्या है वो? 790 और 510 की ट्रेजेक्टरी जो अभी हमने डिस्कस की। और एक बार 209 के ऊपर अगर आपने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो प्लीज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस टुवर्ड्स 41,000। आशीष, कल की बाजार की एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। भले ही निफ्टी अगर आप देखें एक क्रिटिकल 20 डे को पार करके बंद हुआ होना वो, लेकिन बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स जो कि ओवर हीटेड थे वो थोड़ा सा कूल ऑफ होके 20 डे पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट बनाकर इंटरडे में अच्छा पुल बैक देखे गए। आशीष, बढ़िया है। तो भैया लेवल्स वॉच आउट करिएगा। निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर प्लेस्ड 41,209। देखते हैं इस गैप अप में जब शुरुआत हो रही है तो कहां जाके निफ्टी बैंक सेटल होता है। ये लेवल्स ब्रीच हुए तो आगे की ट्रेजेक्टरी ब्यूटीफुली डिफाइंड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये हो गया आज का निफ्टी बैंक की रणनीति। लाइए भाई, सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे दिखाइए। आप